बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा और मेरी तरफ से आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत खुश आमदीद और वेलकम। मैंने सोचा कि बहुत अरसे बाद एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब के ज़रिए ही बना दूँ और आप तक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं कि मैं एक जूलर हूँ और मेरा काम जो है वो और मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ। डिज़ाइनर तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। बहुत सारे छोटे मोटे सवालात थे जो पिछले काफ़ी अरसे से लोग मुझसे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ज्वेलरी का ब्लॉग बना दिया जाए और आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं हो रही थी या प्रॉब्ली आपके माइंड में कुछ खलबली सी चल रही थी, या स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी को लेकर जो सवालात थे और गोल्ड की प्राइसेस के हाइक को जो लेकर सवालात थे, तो मैंने कहा कि लेट्स टॉक अबाउट दैट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि गोल्ड प्राइस जो है उसमें एक बहुत स्वेयर हाइक आया है एंड दैट्स ड्यू टू डॉलर। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो अफेक्ट आता है डॉलर की वजह से, लेकिन गोल्ड प्राइस हमेशा इंटरनेशनली फ्लक्चुएट करती है और इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त गोल्ड का इतना ज़्यादा ऊपर नीचे होना इज़ एक्सपेक्टेड। एक डिप ज़रूर आया है, बट एज अ मार्केट में जो हम बातें सुन रहे हैं वो हम, या जो जिस तरह हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि जो आवाज़ आ रही है मार्केट में, वो इसके ऊपर जाने की है। सो किसी भी चीज़ में जिसको डिफरेंट ममालिक जो हैं, जो इस वक्त जिनके पास पावर है, जो पावर कंट्रोलिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना है या अमेरिका है, अगर दे आर एक्चुअली गोल्ड रेट्स निकाल रहे हैं और गोल्ड की तरफ वो जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है अबैंडेंस में वो अपने पास ज़ख़ीरा करें, तो इट मीन्स कि उनके एक डिफरेंट माइंड सेट है गोल्ड को लेकर व्हेन इट कम्स टू 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड और 21 कैरेट गोल्ड। सो डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्ट्राइकिंग मार्केट एंड जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गोल्ड में, द टिप इज़ गुड इस वक्त राइट नाउ, गो फॉर इट। बट सूनर जो इस वक्त क्राइसिस है, फ़लस्तीन का क्राइसिस है, उसकी वजह से या और भी एक दो चीज़ों की वजह से एक डिप आया हुआ है, तो बाय द टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग के एक अनदर अ मंथ और 2 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड प्राइस जो है ये दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। सो एनीबडी वांट्स टू परचेज एनीथिंग इन गोल्ड आर मोस्ट वेलकम टू डू इट राइट नाउ एंड प्रॉब्ली मेरी तरफ से इट्स रिकमेंडेड टू डू इट राइट नाउ। डोंट एक्सपेक्ट ये इससे बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा या इससे बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक जगह इस वक्त हॉल्ट पे है, या इससे थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार नीचे या 2-4 हज़ार ऊपर, दैट्स इट। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम। सो सीज़न भी है और एनीबडी हु वांट्स टू गेट एनीथिंग इन गोल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी मैं कहती हूँ कि अगर आपके पास आपको डॉलर नहीं मिल रहा या प्रॉपर्टी आपको पता है पाकिस्तान में बिल्कुल हॉल्ट पे है इस वक्त, उसके अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए थे, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो कुछ भी है, वो इस वक्त बिल्कुल बैठा हुआ है। सो गोल्ड इज़ समथिंग जिसमें एंड दिस इज़ समथिंग, एक कैश इन हैंड है आपके पास, आप कहीं भी जाके इसको दें और आप कैश ले लें। बिल्कुल आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप प्रॉपर्टी के लिए बायर ढूंढें और बायर के बाद आप घर मतलब अगर बिक गया है तो उसके बाद आप महीना वेट करें, चूँकि आपको उसकी एक पूरा प्रॉपर एक पेपर वर्क एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। सो दैट्स माई रिकमेंडेशन एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ येस, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंड किया और लेकर भी दिया कि दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट योर सेल्फ इन टू, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट, डोंट गो फॉर अदर जिसे कहते हैं ना मॉड्यूल्स या अदर किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड इज़ समथिंग जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्टर्लिंग सिल्वर इज़ समथिंग जिसका रेट भी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। डेफिनेटली उतना नहीं जाता है जितना गोल्ड का जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल गोल्ड इज़ लाइक 2,02,470 रुपये अगर आज का रेट है, तो स्टर्लिंग सिल्वर का रेट बहुत 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 कम है, लेकिन स्टिल दीज आर द 2 कमोडिटीज़ जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बूम पे जाएंगी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले 8-9 महीने में मैंने 800-900 रुपया चांदी को भी ऊपर जाते देखा है, यानी 1900 से या 2950 रुपये इसके इर्द गिर्द ये भी चल रही है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप
चांदी की एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर 5 6 7 साल की, तो ये आपको एक अच्छा टर्न आउट दे जाएगी। अब ये बाई कहाँ से करनी है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर आप हमें ये बता रही हैं कि ये इनमें इन्वेस्टमेंट करें तो ये बताएं कि बाई कहाँ से करें। तो किसी भी अच्छे जूलर से जिसका आपको पता है, या आपके सिटी में या आपके जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जो भी अच्छा जूलर है आपका, या जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, काइंडली गो फॉर दैट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरी बात ये कि अगर आप ज्वेलरी नहीं बनवाना चाहते, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना चाहते हैं, चाहे वो 5 ग्राम है, चाहे वो 40,000 रुपये का है, या चाहे वो 7.5 लाख का है, या 10 लाख का है, या वॉटेवर, आप उसका एक कॉइन बनवा लें। एंड कॉइन को आप एक प्लास्टिक कवर होता है, उसमें वो सील करके देते हैं। सो दैट इज़, आपको पता होगा कि ये 6 ग्राम है, 7 ग्राम है, 8 ग्राम है, या ये 1 तोला 6 ग्राम है, या जितनी भी आपकी अमाउंट है उसमें वो आएगा, और वो 24 कैरेट होगा। और वो जब भी आप जाएंगे वो उसी प्राइस पे जो उस दिन का रेट होगा उस पर वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई ज्वेलरी पीस भी बनवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मुझे ट्रैवल करना है और मैं कहीं जाके अपनी पसंद का डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, तो आप एक प्लेन गोल्ड 24 कैरेट का चूड़ी बनवा लें, 2 ढाई 3 तोले की, जितनी भी आपकी रेंज है, और वो पहन लें। तो ना कस्टमर आपको तंग करेगा, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं मैं उनको भी ये रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ही हादसा हुआ है कि कस्टम ने जो कुछ सिगा वो लेके माशाल्लाह, वो तो फिर टैक्स इतना लाता हो देते कि वो मतलब उतनी की चीज़ नहीं थी जितना का टैक्स था। कोई जितने बेचारी बचत करके लाए थे यहाँ, तो उनसे भी मेरी ये है कि प्लीज़ बिस्किट फॉर्म में अपने आप को, अपने पास कुछ भी ना रखें। वो एक बहुत बहुत डेंजरस चीज़ है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कस्टम्स। कहीं भी दुनिया में कहीं भी वो अगर आपके स्कैनर में आ जाती है, और डेफिनेटली आ जाती है, तो हो ही नहीं सकता कि वो ना आए। जिन कंट्रीज़ में भी आपके स्कैनर में वो आ जाए, वहाँ कस्टम ड्यूटी है, तो आपको उसके ऊपर डेफिनेटली कस्टम देनी पड़ेगी। उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि हर दुनिया के हर सिटी में ऐसे जूलर्स, हर जगह ऐसे ही लोग होते हैं, और हर जूलर कैन डू दैट, कि वो आपको एक रिंग बना दे आपकी चूड़ी के साइज़ का 24 कैरेट में, और आप जहाँ भी जाएँ तो उसको चेंज कर लें। जिस तरह बाहर से लोग या दुबई से बहुत ज़्यादा सोना लेकर आते हैं, सऊदी से लेकर आते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम पाकिस्तान जाके इसके पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से डिज़ाइंस बना लेंगे। तो मेरे लिए उनकी रिकमेंडेशन ये है कि आप ज़रूर बनाएं, लेकिन सोच समझ के बनाएं, और सोच समझ के लेकर आएँ। ये ना हो कि जो बचत आप मेकिंग की करना चाहते हैं पाकिस्तान आके, वो आपकी टाई टाई फिश हो जाए। तो ऑब्वियसली एक ये मेरा आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट थी। अच्छा, दूसरा सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा आता है वो ये कि वापसी पे कटिंग क्यों होती है। देखिए मेरी बात सुने, आप एक चीज़ लेते हैं, चाहे फॉर एग्जांपल 8 तोले 9 तोले 10 तोले का कोई सेट है, फॉर एग्जांपल उसकी एक मेकिंग कॉस्ट है, ठीक है, और सोने में वो मेकिंग कारीगर सोने की सूरत में ही लेता है, वो पैसे दे के नहीं दी जाती। सो फॉर एग्जांपल अगर वो 9 तोले का सेट है तो उस पर वो मेकिंग कितने ग्राम काटता है, कितने नहीं काटता। इसी तरह जूलर भी आपसे वो चीज़ फिर कैश में लेते हैं। अब जो भी चीज़ है जिसकी मेकिंग है, जब भी आप वो सेट वापस करने जाएंगे, वो आपका डिज़ाइन है, वो मेकिंग जूलर जो है वो काटेगा ही काटेगा। दैट इज़ समथिंग जो एक इट्स अ फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट दुनिया में हर जगह है, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। बट आपको बस लगता बहुत ज़्यादा है कि ये उसमें आई ऑलवेज रिकमेंड कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ योर डिज़ाइन एज वेल। अगर आपने बहुत ज़्यादा गोल्ड में डिज़ाइन बनवाया हुआ है, जो बिल्कुल टिपिकल गोल्ड डिज़ाइंस हैं जिसमें कोई जड़ाऊ नहीं है, कोई स्टोन नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी मेकिंग बहुत 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 कम होती है, और अनटिल अनलेस कि आपका सोना ठीक है। सो काइंडली जब भी सोना ले, एक उसके पीछे उसकी स्टैम्प ज़रूर देखें कि वो 22 कैरेट या 21 कैरेट या 18 कैरेट वो स्टैम्प्ड है कि नहीं। If it's not stamped, ask your jeweler to stamp it, because वो जो पर्चा आपको दे रहा है, अगर वो 21 या 22 का है, तो उसके पीछे वो स्टैम्प लाजमी होनी चाहिए आपके ज्वेलरी पीस के पीछे। That's the most important point.
मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जब हम चेक करते हैं तो या वो 18 कैरेट का निकलता है और जी फीका पड़ गया है और ऐसा हो गया है, और जब देखा जाता है तो वो 22 तो होता ही नहीं है, तो 18 कैरेट होता है। इवन 22 का अगर कहकर आपसे बिल बनाया गया है तो एट टाइम्स 21 कैरेट होता है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो जूलर है वो कट डाउन करेगा। इसी तरह जो मेकिंग होती है वो सेट के ऊपर की होती है, यानी कि 10 तोले का सेट है तो उसके ऊपर कितनी मेकिंग है वो डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा फ्रीक डिज़ाइंस जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जड़ाऊ होता है, बहुत ज़्यादा स्टोन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न में जड़ा हुआ होता है, तो ये भी जब जूलर वापस लेगा तो वो आपके जितने स्टोन्स हैं उनको निकाल के वज़न करेगा। बिकॉज़ उस टाइम पर जब कारीगर बनाता है तो वो अपनी मेकिंग ज़्यादा लेता है, क्योंकि वो जड़ाऊ काम है और जड़ाऊ काम पे मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा। ज्वेलरी एक फॉर्मेट से होके चलती है। इट्स नॉट लाइक कि एक को दे दिया और उसी टेबल पे उसी कारीगर ने बना के पूरे का पूरा पीस आपके हवाले कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसके सबसे पहले डिज़ाइनिंग्स होती हैं, फिर इसकी आरपी निकलती है, फिर आरपी के पैटर्न बनते हैं। पैटर्न बनने के बाद हम उन पैटर्न्स को, उनकी डाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। उनकी डाइयाँ बना, और वो डाइयाँ बनाने के लिए उस पैटर्न का भी एक प्रॉमिस, एक पूरा एक फिलॉसफी है कि उसका जो स्टील है या उस पैटर्न पे जो भी हुआ होता है वो उतारा जाता है और उसकी भी कॉस्ट है, और उसके बाद उसकी डाई बनती है। डाइयाँ बनने के बाद फ्लासें लगती हैं, फ्लासें लगने के, और उससे पहले उन डाइयों के थ्रू मोम के पीस निकाले जाते हैं। मोम के पीस जो हैं वो एक झाड़ में लगा के उसकी फ्लास बनाई जाती है और उसको फ्लास में लगा दिया जाता है, जो कि फर्नेस में चली जाती है। 24 से 48 घंटे के दरमियान वो फर्नेस में पकती है और उसके बाद वो पीसेस बाहर निकलते हैं। उसके बाद उन पीसेस को जोड़ा जाता है और जोड़ के कोई एयरिंग है या कोई रिंग है या कोई सेट है वो बनाया जाता है। अब एक सेट या एक एयरिंग ज़रूरी नहीं है कि वो एक पीस में बन जाए, उनके शायद 5 पीस हों या 6 पीस हों जिसको जोड़ के एक एलिमेंट बनता है, एक चीज़ तैयार होती है। यहाँ से चीज़ सफाई वाले के पास जाती है, उसके पास बफ होती है, वो सफाई करता है, पीस को इतना साफ किया जाता है कि वो फिनिश फॉर्म में आपके पास आते हुए बहुत खूबसूरत लगती है। उसके बाद वो पीस जो है वो जड़ैये के पास जाता है और वो लाख में लग कर जड़ा जाता है, और वो भी एक प्रॉपर एक उसका एक प्रोसीजर है। ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो पीस ज़ाया हो जाता है। इसके बाद जड़ाई के बाद लाख से पीस उतारना भी एक सिस्टमैटिक एक जहन है और एक तरीका है जिससे उतारी जाती है। उसके बाद हम उसको दोबारा से बफ़ करते हैं, दोबारा से उसकी सफाइयाँ होती हैं, प्लेटिंग होती है, और उसके बाद फिर आके जो नगीने प्लेटिंग के दौरान या सफाइयों के दौरान निकल जाते हैं उनकी फिर से रिपेयरिंग होती है। तो और रिपेयर होने के बाद पीस साफ होके सुथरा होके आपके सामने आता है। सो इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं की, जिसमें स्टोन्स का एक है कि स्टोन्स जहाँ से बनते हैं साइजिंग होती है, उस साइज़ के हिसाब से स्टोन काटे जाते हैं, आपको बफ़ होके स्टोन साफ़ सुथरा आके आपके सामने आता है। उससे पहले उसकी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जिसमें स्टोन की कटिंग, साइजिंग, हर चीज़ जो है वो चलती है। सो ये इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग और इट्स नॉट एन ईजी थिंग जो किसी भी नॉर्मल इंसान जिसका इस फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है उसको समझ आ सके। तो हर चीज़ के पीछे एक मेहनत होती है, और उस मेहनत के उस जूलर ने डेफिनेटली एक आपको एक अमाउंट चार्ज करनी होती है, जो एट द टाइम ऑफ रिटर्न वो मेकिंग जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और डेफिनेटली वो पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन जो वज़न आपका लिखा है और जो कैरेट सोना आपको दिया गया है उससे जूलर आगे पीछे नहीं होता, वो डेफिनेटली आपको काट के नहीं दिया जाता। सो दिस वॉज माई प्रॉब्ली, मैंने जितने क्वेश्चंस थे जो मेरे सामने थे मैंने सोचा कि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, आंसर कर दूँ इन क्वेश्चंस का, और आई होप कि मैंने आपको बिल्कुल ठीक ठाक आंसर किया होगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके बाद इमीडिएट मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी एंड दैट विल बी अबाउट स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, कि बेसिक स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी जो है वो क्या होती है और वो कैसे आपके सामने आती है, उसकी फिनिशिंग कैसे की जाती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से वो डिफरेंट कैसे है।
सो वी विल टॉक अबाउट इट. काइंडली मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें, घंटी का जो बटन है उसको दबा दें और अपनी दोस्तों से, फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भी कहीं से भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन उसको मिल सकती है रिगार्डिंग गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो उसको मिल जाए. थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मुझे बर्दाश्त करने के लिए. अल्लाह हाफ़िज़.